दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है उत्तराखंड का भूगोल और भौगोलिक संरचना। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था जहाँ भी तो हमने लास्ट में हमने जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो उत्तराखंड का क्या क्षेत्रफल है और कब उत्तराखंड बना और हिमालयी राज्य कौन सा है जब ये आज़ाद हुआ, जब ये बना, और अभी करंट में कौन सा राज्य है, सब हमने डिस्कस किया। इसका क्षेत्रफल डिस्कस किया। उत्तराखंड की दृष्टि से देश जो उत्तराखंड का हमारा क्षेत्रफल है पूरा देश का कौन सा है, देश का कौन सा भाग है, ये हमने डिस्कस किया। तो सब कुछ हमने डिस्कस किया। और जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 86% भाग हमारा पर्वतीय था। 86% यानी कि 86.07% हमारा पर्वतीय था। और जो रेस्ट था 13.93 वो हमारा मैदानी था। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, उसको अब कोई भी अगर डाउट है आप दोबारा वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है अब हम आज शुरू करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज है कि उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा देश है, पूरब में कौन सा है, क्या पड़ता है, कौन सा राज्य देश पड़ता है, पश्चिम में कौन सा राज्य देश पड़ता है, उत्तर में, दक्षिण में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के पूरब में क्या है, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व में है नेपाल। जो क्वेश्चन आता है पेपर में यह आता है कि उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश या राज्य है। कि हर बार जरूरी नहीं है कि हमारे जो साइड में दूसरा देश ही हो, कई बार हमारे देश के अलग अलग स्टेट भी होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के पूर्व में क्या है, या उत्तराखंड के पूर्व में कौन से देश या राज्य है। पूर्व में है नेपाल और पश्चिम में हमारा ही दूसरा स्टेट है, पड़ोसी देश हिमाचल प्रदेश। और जो हमारा तीसरा है यानी कि उत्तर में, ठीक है, जो हमारे इसके उत्तर में है हिमालय। एक तो हिमालय इसके उत्तर के बिल्कुल समीप है और दूसरा यहाँ पे एक देश है तिब्बत। तिब्बत भी हमारे उत्तराखंड के उत्तर में आता है। और जो इसके दक्षिण में आता है दोस्तों, इसके दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। तो इजीली देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में हिमालय और तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पेपर में दोस्तों कई बार बन चुका है और आगे भी किसी ना किसी पेपर में ये बनेगा ही बनेगा। तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे देख लेने हैं। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगला ये है कि जितने भी हमारे स्टेट हैं उनकी सीमाओं से क्या क्या लगता है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 कुमाऊं में, 7 गढ़वाल में। तो सबको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा किसको टच करता है या कौन किसके पास में क्या है। तो राज्य के 3 जिलों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 3 जिले, जिसमें हो गया पिथौरागढ़, तो दोस्तों हमारे राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। आराम से देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये हमारे नेपाल, इनकी सीमा पे है नेपाल। ठीक है, ये नेपाल को टच करते हैं, यानी कि इनकी सीमा पे है नेपाल। और राज्य के 3 अन्य जिले जिसमें पिथौरागढ़ भी है, चमोली और उत्तरकाशी, ये चीन को सीमा से लगे हुए हैं। यानी कि पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है और पिथौरागढ़ तिब्बत चीन की सीमा से भी लगा हुआ है। लेकिन नेपाल के साथ जो अन्य लगे हैं, चंपावत और उधम सिंह नगर लगे हैं, और तिब्बत के साथ 2 अन्य डिस्ट्रिक्ट हमारे लगे हुए हैं, वो चमोली और उत्तरकाशी लगे हुए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पिथौरा वह कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और तिब्बत
दोनों की सीमा से लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है, जो नेपाल और तिब्बत दोनों की सीमा से लगा हुआ है, तो वह है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, और बाकी 5 ज़िले की भी हम बात करेंगे। ये 5 ज़िले जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर, देखिए उधम सिंह नगर नेपाल को भी टच करता है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, ये उत्तर प्रदेश को की सीमा से उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों की सीमा से लगा हुआ है, तो वह है हमारा उधम सिंह नगर। वह है हमारा उधम सिंह नगर जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा से हमारा लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं, तो हमें ये चीज़ सबके लिए तैयार रहना है। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट छूटे हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों राज्य के 2 और ज़िले देहरादून और उत्तरकाशी, ठीक है, देहरादून और उत्तरकाशी ये हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है अभी, जो हमारा देहरादून है वो किस किस को स्पर्श करता है, तो वो देहरादून उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। यानी कि और ये भी क्वेश्चन बनता है हिमाचल प्रदेश को कौन से 2, उत्तराखंड के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करते हैं, तो वो देहरादून और उत्तरकाशी स्पर्श करते हैं। और दोस्तों राज्य के हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं, 4 जिले ऐसे भी हैं जो किसी को टच नहीं करते, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी ये किसी भी राज्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, हमारे 4 जिले। क्वेश्चन आता है दोस्तों कितने जिले किसी भी उत्तराखंड के कितने जिले किसी भी राज्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, तो उसमें 4 जिले। और कई बार नाम भी दे देते हैं कि कौन से वो 4 जिले हैं ऑप्शन वाइज, तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। और एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें और बनता है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है, यानी कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है। यानी कि ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ज़्यादा टच करता है, यानी कि ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, यानी कि सर्वाधिक लंबाई में, तो वो है हमारा पिथौरागढ़। ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो वो है हमारा पिथौरागढ़। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, लेकिन हम जो आगे इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से है, यानी कि विन्यास, उत्तराखंड को भौगोलिक क्षेत्रों में कितने भागों में विभाजित किया गया है, और उनका हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पेपर की दृष्टि से हम अक्सर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डीपली हमें जाना नहीं है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अभी बताए गए हैं केवल पेपर की दृष्टि बताए गए हैं। अभी तो इसको देखेंगे आप तो समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए, वीडियो को रोक के देखिए, और जहाँ पे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लिए, थोड़ा सा ईजिली समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।